स्वीकार कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम उनके अनुभवों का और उनके ज्ञान का लाभ लें। और हम लोग यहाँ पर जो दूर दूर से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं रेगुलर भी, उनको हम आज सुन पा रहे हैं। ये हमारे ऑनलाइन की विशेषता है। तो इसी क्रम में आज हमने आमंत्रित किया है जैन दर्शन तथा प्राकृत के बहुत अच्छे युवा मनीषी डॉक्टर योगेश कुमार जैन जी को, जो कि जैन विश्व भारती संस्थान, जैन विश्व भारती मानित विश्वविद्यालय, जहाँ का स्वयं मैं छात्र रहा हूँ, मैंने वहीं से पीएचडी की है, वहाँ के ये यशस्वी आचार्य हैं। वहाँ पर जैन दर्शन एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग में आप सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। और चूंकि इनका एक व्याख्यान हमारे विभाग में हो चुका है, इसलिए आप सभी, हमारे सभी नियमित और अंशकालिक जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी इनसे परिचित हैं। इसलिए ज़्यादा मुझे परिचय की आवश्यकता नहीं है। बाकी हमारे संचालक महोदय हैं वो देंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय पधार चुके हैं, प्रोफेसर वीर सागर जैन जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुलदीप जी जुड़ चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सभी लोगों का अभिनंदन करता हुआ मैं अब सीधे विषय पर आना चाहता हूँ। आज हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि सारा समय हमारे वक्ता को मिलना चाहिए और उनसे जो जानकारी हम लेना चाहते हैं उसमें कहीं हमें कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम जो अध्यापक हैं वो हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने मुख्य वक्ता को सुनेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे शोध छात्र ऋषभ से कि वो आगे की गतिविधि प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर को। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं जो डॉक्टर योगेश, जो वर्तमान में जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लाडू में एसोसिएट प्रोफेसर है 2016 से। आप 2008 से ही जैन विश्व भारती लाडू में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। 2016 से आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हाल ही आपकी नियुक्ति एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में आपकी नियुक्ति हुई है, किंतु कोरोना के चलते ज्वाइनिंग शेष है, पर आपकी वहाँ नियुक्ति हो चुकी है। तो अब आप लाडनू से हमारे और समीप दिल्ली में ही आकर निवास कर रहे हैं। आपकी लेखन संबंधी बात करूं तो अच्छा, विशेष बात, आपको सन 2016 में प्राकृत के लिए प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, प्रेसिडेंट अवार्डी हैं। 2019 में आपको 2019 में आपको पंडित गोपाल दास बरैया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद का कार्य आपके द्वारा हुआ है, जिसमें प्रमुख संबंध परीक्षाचार्य धर्मकीर्ति की, पत्र परीक्षाचार्य विद्यानंद, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, इसके अलावा आपके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जैन धर्म दर्शन के विविध आयाम, जैन न्याय को आचार्य प्रभाचंद्र का योगदान, न्याय संबंधी आज अपने सत्र का विषय है। इसके अतिरिक्त आपके अनेक आलेख जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। आपने जगह जगह कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेकर अनेक शोधार्थियों को लाभान्वित किया है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर योगेश जी से मैं निवेदन करता हूं, वे अपने आज के विषय जैन न्याय का उद्भव एवं विकास, इस विषय पर प्रकाश डालें। डॉक्टर योगेश जी। योगेश जी प्रारंभ करें। इसके पूर्व में एक बात सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि जो हमारे अंशकालिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी हैं उनका एक पत्र है न्याय विषय, तो ये उस विषय से संबंधित इनका व्याख्यान है। और हमारे जो नियमित विद्यार्थी हैं जो न्याय दीपिका, प्रमेय रत्नमाला आदि पढ़ते हैं, स्यादवाद मंजरी, वो सभी न्याय के विषय को, तो उस न्याय का किस तरह विकास हुआ है जैन परंपरा में, इस विषय पर हमारे विद्वान वक्ता बोलने जा रहे हैं। योगेश जी, डॉक्टर योगेश जी। अनम्यूट करिए योगेश जी। सर, हाँ जी, हेलो, बिल्कुल। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र।
आज श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के जैन दर्शन विभाग द्वारा आयोजित इस मासिक संगोष्ठी में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार एवं जैन दर्शन विभाग का हृदय से आभारी हूँ। सभी को सादर जय जैन। आज एक विषय मुझे दिया गया है, जैन न्याय का उद्भव और विकास। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने के पूर्व मैं थोड़ी सी इसकी भूमिका में जाना चाहूंगा। जब भी बात चलती है न्याय शब्द की, तो हमारे मन में एक सहज ऊहापोह उत्पन्न हो जाता है कि न्याय मतलब क्या। क्या दो पक्ष सामने हैं, उनमें से किसी एक पक्ष का निर्णय करना है, या किसी एक पक्ष के निर्णय पक्ष में हमें अपना जजमेंट देना है, इसे न्याय कहें। अथवा न्याय क्या चीज है, क्या कोई बीच में जज होगा, दो वादी प्रतिवादी होंगे, फिर उनके दोनों पक्षों को सुन करके अपनी बात कही जाएगी, क्या किया जाएगा, आखिर न्याय है क्या। लोक में हम देखते हैं जब भी आपस में कोई झगड़ा हो जाता है तो हम अदालत में जाते हैं, वहां जज होता है, एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, और वो दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन जज जो होता है वो तटस्थ होता है और दोनों पक्षों की बात सुनने के उपरांत ही लॉ एंड ऑर्डर के नियमानुसार निर्णय देता है। जैन परंपरा में भी न्याय शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, न्याय शब्द आया। तो जब न्याय शब्द आया तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष या पक्ष प्रतिपक्ष, ये दो चीजें सामने आई। हम थोड़ा सा विचार करें, ये न्याय शब्द जैन परंपरा में आया। जैन दर्शन की जब बात आती है, उससे पहले भारतीय दर्शन की परंपरा, इसको जाने बिना जैन न्याय के स्वरूप को नहीं समझा जा सकता। इसलिए प्रारंभ में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा भारतीय दर्शन की परंपरा को आगे बढ़ा करके न्याय शब्द कहाँ से आया उस पर विचार करें, फिर जैन न्याय क्या चीज है इस पर अपन विचार करेंगे। देखिए, मैं अगर प्रेजेंटेशन पॉसिबल होगा मैं स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। जी, मैं ये विकास जी जो भी हैं, मेरा निवेदन है आप बार बार स्क्रीन शेयर ना करें, मुझे बार बार आपको रिमूव करना पड़ेगा अन्यथा। एक मेरा निवेदन है सभी को, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हेलो? हाँ जी सर, हो रही है। ठीक है। प्रारंभ में जब हम बात करेंगे तो देखिए, भारतीय मानव जीवन में विद्या का सर्वाधिक महत्व है। विद्या के महत्व को बताते हुए ईशावास्योपनिषद में एक वाक्य लिखा, विद्या अमृतम अस्मृते, अर्थात यहाँ विद्या से तात्पर्य ज्ञान से है। और ज्ञान ही मृत्यु विरोधी अमृत सत्य की प्राप्ति कराने में सहायक होने से यह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, और जिसे ब्रह्मानुभूति होती है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भारतीय न्याय परंपरा का इतिहास है। अब इसके साथ साथ हम जब विचार करें तो न्याय की बात जब न्याय दर्शन में या भारतीय दर्शन में पढ़ते हैं तो वहां दो शब्द आते हैं, पराविद्या और अपराविद्या। जो व्यक्ति पराविद्या और अपराविद्या इन दोनों विद्याओं को जान लेता है, समझ लेता है, उसके ही जीवन में एक्चुअल में निरपेक्ष बुद्धि और सापेक्ष बुद्धि का निर्णय होता है। जो जीव इस वेद ज्ञान को जान लेता है वह जीव ही मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। क्योंकि वैदिक परंपरा में पराविद्या और अपराविद्या का जब विभाजन किया गया तो भोग और भोग की प्राप्ति के साधन, इन सबको तो अपराविद्या में रखा, और इन सबसे परे यानी संसार, शरीर और भोग, इनसे परे जो वेद का ज्ञान है वह पराविद्या में रखा गया। इसलिए वेदांग जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये अपराविद्या है, परंतु इनसे जो प्राप्त ज्ञान है वह अविनाशी ज्ञान, वह पराविद्या में रखा गया। हम सब जानते हैं मनुष्य विचारशील प्राणी है। जब विचारशील प्राणी है तो निश्चित ही किसी न किसी चीजों पर, किसी न किसी घटनाओं पर विचार करता रहता है। हम और आप अपने सामने प्रत्यक्ष का परोक्ष रूप से घटित होने वाली प्रत्येक घटना पर निरंतर विचार करते हैं। कभी कभी हम दार्शनिक दृष्टि से भी विचार करते हैं, जिसमें हमें महसूस करते हैं कि अगर यह संसार नहीं होता तो क्या होता। या हम जैन दर्शन में पढ़ते हैं स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है, नरक की पृथ्वियों का अलग कॉन्सेप्ट है। हम जहाँ रहते हैं वह मध्यलोक है, मध्यलोक में भी जम्बूद्वीप में भी भारत क्षेत्र में
ऐसे ही असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। इन सबका विचार तो आता है, क्वेश्चन भी आता है कि एक्चुअल में है कि नहीं। ये विचार आना और एक क्वेश्चन मार्क लगना, यहाँ से ही दर्शन का प्रारंभ होता है। अगर हम अपने विचारों में क्वेश्चन मार्क ना लगाएं तो फिर हमारे सोचने की शक्ति, सोचने का दायरा बहुत सीमित हो जाएगा। जैसे ही हमने क्वेश्चन मार्क लगाया तुरंत हमारा चिंतन प्रारंभ हो जाएगा और हम उसको जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर विचार करेंगे, अच्छा हम जहाँ रहते हैं वो तो जम्मू जी की अनेक अनेक द्वीप समुद्र हैं, उनका विचार कहाँ किया गया, उनका वर्णन कहाँ किया गया, स्वाध्याय की और बुद्धि बढ़ती है। इसलिए कहा गया दृष्टते अनेमिति दर्शनम। हम जो देखते हैं, जिसके द्वारा देखते हैं वह दर्शन बन जाता है। किसके द्वारा देखते हैं? आत्मा के द्वारा देखते हैं। क्या देखते हैं? पदार्थों को देखते हैं कि ज्ञान को देखते हैं या ज्ञान की पर्याय को देखते हैं। ये सारा विचार दर्शन के अंतर्गत आता है। अब जब भी हम पदार्थों को देखते हैं तो पदार्थ कैसे हैं? जैन परंपरा के अनुसार प्रत्येक पदार्थ सत है। सत अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है। भारतीय दार्शनिकों ने भी विषय की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना विषय की ओर। विषय मतलब आत्मा, विषय मतलब पदार्थ। लेकिन पदार्थ के बिना आत्मा और आत्मा के बिना पदार्थ, ये इतने त्रासरह है। अगर हमें संसार को जानना है तो पदार्थ को जानना होगा, और अगर हमें संसार से परे जानने वाले को जानना है तो आत्मा को जानना होगा। इसलिए भारतीय दार्शनिकों ने तो क्या किया कि विषय यानी पदार्थ की ओर उतना ध्यान ना देकर के ब्रह्मानुभूति आत्मा की ओर विशेष ध्यान दिया। इसलिए कहा आत्मानम विधि, आत्मा को जानो। क्यों जानो? और ना अयम आत्मा प्रवचन लभ्या, ये भी कह दिया। यह आत्मा प्रवचन से यानी चर्चा से प्राप्त नहीं होगा। कैसे प्राप्त होगा? इस आत्मा का दिग्दर्शन कैसे होगा? हमारे लिए आत्मानुभूति पूर्वक, अर्थात आत्मा का ज्ञान करके आत्मलीनता के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब इस बीच में यानी पदार्थ, आत्मा, पदार्थ का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान और इनमें से परे आत्मा मात्र का ज्ञान, ये चिंतन ही तत्व चिंतन के अंतर्गत होने से दर्शन शब्द के अंतर्गत आता है। यानी यही एक्चुअल में दर्शन है। ऐसा नहीं है कि भारतीय दार्शनिकों ने ही अकेले दर्शन पर विचार किया। पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी, विशेष रूप से कार्ल मार्क्स ने ये अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि विचारधारा के आविर्भाव ने दर्शन का क्षेत्र अधिक व्यापक बन गया। कार्ल मार्क्स की विचारधारा रही जिसने दर्शन के क्षेत्र को बहुत व्यापक बना दिया। उन्होंने कहा कि दार्शनिकों ने जगत को समझने की चेष्टा तो की है, जितने भी दार्शनिक हुए उन्होंने संसार को जानने का प्रयास तो किया, लेकिन प्रश्न यह है उसका परिवर्तन कैसे किया जाए। यानी जगत में जो भी परिवर्तन हो रहा है वह परिवर्तन किया कैसे जाए या होता कैसे। जब तक ये नहीं जानेंगे, हमें कारण की खोज नहीं करेंगे, तो कार्य मार्ग को जानने से भी हमारे लिए लाभ होने वाला नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही, आस्तिकों ने, आस्तिक यानी जो ईश्वर की श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर यानी भगवान पर विश्वास करते हैं, वो आस्तिक। तो आस्तिकों ने समाज पर कुछ विचार तो किया, परंतु धर्म कर्म की भूमिका से हटकर उन्होंने समाज को नहीं तोला। यानी ईश्वर के भक्त, भक्ति, पूजा पाठ इन सब में ही रह गए। यानी आस्तिक समाज विशेष रूप से पूजन विधान में अटक गया। उससे परे जो आत्मानुभूति है, ब्रह्मानुभूति है, उस पर उन्होंने चर्चा नहीं की। वो कहता है कि अभ्युदय की सर्वथा उपेक्षा नहीं की, फिर भी उनका अंतिम लक्ष्य निष्क्रिय रहा। यद्यपि प्रत्येक आस्तिक प्राणी का अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है, फिर भी उसकी प्राप्ति के जो उपाय हैं उनमें व्यवहारिक उपायों पर विशेष जोर दिया गया, आध्यात्मिक निश्चय उपायों पर जोर नहीं दिया गया। नास्तिक जो है वो धर्म कर्म पर तो नहीं रोकते, किंतु फिर भी उन्होंने समाज परिवर्तन की बात पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया। नास्तिकों का पक्ष प्राय खंडनात्मक किया। यह नास्तिक से तात्पर्य किया, इस पर हम अभी आगे बात कर लेंगे। कार्ल मार्क्स ने समाज को बदलने के लिए ही समाज को देखा। यानी कार्ल मार्क्स का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति नहीं था, उसका उद्देश्य था अगर समाज सुरक्षित है, समाज सुखी है, समाज में वैमनस्य नहीं है, समाज में भाईचारा है, समाज में एकता है, तो यही सुख है, यही दर्शन है, यही मोक्ष है। अब भारतीय परंपरा की हम बात करते हैं, क्योंकि हमें जैन न्याय का उद्भव और विकास इस पर बात करनी है। जैन शब्द कहाँ से आया, पहले इस पर हम विचार करें, जैन की भूमिका पर विचार करें, उसके बाद हम न्याय पर बात करें। भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में विविध दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ, हम सभी जानते हैं, जिनमें आस्तिक दर्शनों के रूप में 6 दर्शन। यहाँ आस्तिक शब्द का तात्पर्य क्या?
वैदिक परंपरा के अनुसार जो वेदों की श्रद्धा करता है, वेदों को प्रामाणिक मानता है, वेद को अपौरुषेय मानता है, उसे आस्तिक कहते हैं। क्योंकि जैन दर्शन वेदों का विरोधी इस रूप में नहीं है कि वेद है उनका विरोध करना। जैन दर्शन ना ही वेदों की प्रामाणिकता के लिए खंडित करता है। जैन दर्शन ये कहता है कि वैदिक परंपरा में जो वेदों को अपौरुषेय मानना है ये गलत है, क्योंकि वेद एक कार्य है और प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, जो कारण होना ही चाहिए क्योंकि वो कार्य है, इसलिए कोई कारण है ही नहीं, अनादि है, अपौरुषेय है। इस बात पर जैनों का आक्षेप है। वेद का होना और नहीं होना इससे जैनों को लेना देना नहीं। इसलिए यहाँ मैं जो बात कह रहा हूँ कि वेद परंपरा के अनुसार आस्तिक दर्शनों के रूप में, यानी वेद को मानने वाले वैदिक लोग कहते हैं जो हमारे वेदों को अपौरुषेय मानता है वही एकमात्र आस्तिक है, जो वेदों को अपौरुषेय नहीं मानता वह आस्तिक नहीं। इस अपेक्षा से आस्तिक दर्शनों के रूप में 6 दर्शन प्रसिद्ध हैं। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन, जिससे न्याय दर्शन से न्याय शब्द सामने आया। कणाद ने वैशेषिक दर्शन, कपिल ने सांख्य दर्शन, पतंजलि ने योग दर्शन, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा और वादरायण ऋषि ने उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत दर्शन इनका प्रादुर्भाव किया। ये सभी वैदिक दर्शन के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। अब ये जो ऋषियों के नाम हमने लिए, एक्चुअल में तत्व वेदता थे कि तत्व उद्घोषक थे, इस पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं जैन दर्शन अनादि निधन है, जगह सही है, लेकिन वैदिक परंपरा भी कहती है कि हमारा वेद अनादि निधन है, वो अपनी जगह सही है। तो फिर गलत कौन है? खंडन मंडन क्यों आया सामने? इस रूप में आया कि ये जो दर्शन है, इन दर्शनों के जो एक उद्घोषक हैं या प्रतिष्ठापक हैं, ये एक्चुअल में वैज्ञानिक ही थे, उस समय के तत्ववेत्ता थे। इन्होंने उस दर्शन को जिस रूप में जाना उस रूप में प्रस्तुत किया, और जाना कहाँ से? वेदों का अध्ययन करके, उपनिषदों का अध्ययन करके जाना। इसलिए जिस कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई उसी कारण की पुष्टि में इन्होंने अपनी बात कही, क्योंकि इन्होंने वेद का अध्ययन करके, उपनिषद का अध्ययन करके ही दर्शन को प्रस्तुत किया। अतः वेदों की प्रामाणिकता इनके लिए बाध्य रूप में स्वीकार रही। भारतीय दर्शन परंपरा के अनुसार ये बात मैं आपको बता चुका, जो दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है वो आस्तिक है। और क्योंकि जैन, बौद्ध और चारवाक ये 3 दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार ही नहीं करते थे, इसलिए वो आस्तिक की श्रेणी में नहीं आ सके। यद्यपि जैन दर्शन पूर्णतः आस्तिक दर्शन है, क्योंकि जैन दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो कर्म और कर्म फल की व्यवस्था को मानता है। जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो स्वर्ग और नरक और मोक्ष में तो मोक्ष जाने का अर्थात कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है। वैदिक परंपरा में मोक्ष यानी वैकुंठ और मोक्ष यानी देव भगवान, वो फिक्स है, भगवान की संख्या में अंतर नहीं आता। लेकिन जैन दर्शन स्वीकार करता है कि कोई भी प्राणी अपने आत्मा का पूर्ण दिग्दर्शन करके समस्त ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों का नाश करके मोक्ष जा सकता है, भगवान बन सकता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जैन दर्शन भगवान बनाने की परंपरा, भगवान बनाने की प्रक्रिया सिखाता है, और अन्य दर्शन भगवान दास बनाने की प्रक्रिया बताते हैं। इस रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। अब जब दर्शन का भूमिका इस रूप में है तो इनका काल विभाजन भी जाने, क्योंकि जब तक काल विभाजन नहीं जानेंगे हम सूत्रों को नहीं समझ पाएंगे। समस्त भारतीय दर्शनों को हम 2 कालों में विभाजित कर सकते हैं, सूत्र काल और वृत्ति काल। सूत्र काल में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदांत दर्शनों की रचना हुई। सूत्र काल से तात्पर्य सूत्र रचना के समय से ही उसका प्रारंभ हुआ ऐसा नहीं, किंतु ये सूत्र अनेक शताब्दियों में किए गए चिंतन और मनन के फलस्वरूप निष्पन्न हुए हैं। इन सूत्रों का रचना काल 400 विक्रम पूर्व से 200 विक्रम पूर्व तक स्वीकार किया जाता है। सूत्र का स्वरूप बताते हुए कहा गया, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विस्तृतो मुखम अस्तोग मन वध्यम से सूत्रम सूत्र विदो विदो। यानी सूत्र कैसा होना चाहिए? अल्पाक्षर, कम से कम अक्षर उसमें होना चाहिए, असंदिग्ध, संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, और सारवत, उसमें जो भी कहा जाए तो संक्षेप में कहा जाए, लेकिन कार विश्वमुख हो, यानी विश्वोन्मुख हो, अस्तोग, उसके कहने से किसी को क्षोभ नहीं हो, दुख ना हो, ऐसा मन को प्रिय लगने वाला लेकिन अपने
बात को कहने में सदस्य जैसा जो सूत्र है अर्थात कम अक्षरों का प्रयोग है उसे सूत्र कहा जाता है। अब न्यायशास्त्र की बात करते हैं। भारतीय वाङ्मय में न्याय के दो भेद माने गए, वैदिक और अवैधिक। जिस न्याय में वेद का प्रामाण्य स्वीकृत किया गया है वह वैदिक न्याय है, और जिसमें वेद का प्रामाण्य स्वीकृत नहीं किया गया वह अवैधिक। अवैधिक न्याय में चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन के स्वतांत्रिक, व्यवहारिक, योगाचार, माध्यमिक संप्रदाय तथा अन्य अपने देश के अर्वाचीन चिंतकों द्वारा उद्भावित समग्र न्याय का समावेश है। लेकिन वैदिक न्याय में न्याय दर्शन जैसे सिद्ध दर्शन, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा, इनका ही न्याय का समावेश होता है। इन न्याय का हमने विभाजन यहाँ से किया हुआ है। अब न्याय शब्द के पर्यायवाची को अगर हमें समझना है तो न्याय सूत्र में एक बहुत अच्छी बात कही है, प्रदीपा सर्व विद्यानाम उपाया सर्व कर्मणाम आश्रया सर्व धर्माणाम स्वयं आन्विक्षी मतः। अर्थात आन्विक्षी कहें, आन्विक्ष की विद्या सभी विद्याओं का प्रदीप यानी प्रकाशक है, सभी कर्मों और धर्मों का आश्रय है, आधार है। अब न्याय को आन्विक्ष की विद्या भी कहा जाता है, अपरा विद्या भी कहा जाता है, परा विद्या भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम उसके साथ जुड़े। नैयायिक वात्स्यायन ने अपने न्याय भाष्य के आरंभ में लिखा कि चारों ही विद्याएं प्राणियों के उपकार के लिए कही गई हैं। न्याय विद्या में संशय, छल, जाति, निग्रह स्थान का प्रयोग किया जाता है और इनका प्रयोग होता है तभी वह हेतुवाद या न्याय विद्या कहलाती है। यानी छल, जाति, निग्रह स्थान का प्रयोग ना हो तो वह न्याय अर्थात जब तक निर्णय की स्थिति पर पहुंचना है इन सबका प्रयोग हमें करना पड़ता है। वात्स्यायन ने आन्विक्षी का अर्थ न्याय विद्या करते हुए लिखा, प्रत्यक्ष और आगम के अनुकूल अनुमान को आन्विक्षा कहते हैं। अतः प्रत्यक्ष और आगम से देखे हुए वस्तु तत्व के पर्यालोचन या युक्त विचार का नाम आन्विक्षी है और यह आन्विक्षी को ही न्याय विद्या कहा जाता है। अब बात आती है जैन परंपरा में न्याय शब्द कहाँ से आया, उसके पहले न्याय का क्या स्वरूप सामने था। तो देखिए न्याय सूत्र में कहा गया प्रमाणैलत परिश्रम न्याय, अर्थात प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना उसका नाम न्याय है। ये न्याय की भूमिका है। ये भूमिका के उपरांत अब जैन न्याय हमारे सामने आते हैं। परिभाषा हमारे सामने क्या रही, प्रमाणैलत परिश्रम न्याय, यानी प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना उसे न्याय कहते हैं। इस भूमिका के आधार पर अब जैन न्याय प्रारंभ होता है। जैन न्याय विद्या की एक विशाल परंपरा है जिसके प्रतिष्ठापक आचार्यों में आचार्य समंतभद्र और आचार्य अकलंक अग्रगण्य है। देखिए समंतभद्र आचार्य का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि इन्होंने ही न्याय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। यद्यपि आचार्य कुंद ने वचनसार में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ये तत्व प्रज्ञापन, इनमें ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में ज्ञान की चर्चा करके उसके प्रत्यक्ष परोक्ष भेदों की चर्चा की है। लेकिन उसके साथ ही आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में प्रमाण निर्विघ्मः इस सूत्र के माध्यम से प्रमाण शब्द का प्रयोग करके न्याय की चर्चा का सूत्रपात किया, परंतु यहाँ भी विशेष उल्लेख प्राप्त नहीं होता। परंतु जैसे ही हम आचार्य समंतभद्र की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपकी मीमांसा में उन्होंने और इसके साथ साथ स्वयंभू स्वरूप में 18वें तीर्थंकर अरहनाथ की स्तुति करते हुए उन्होंने एक श्लोक लिखा। उसमें लिखा सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टम अपेक्षितः त्या शब्दांताओं के न्याय नान्यसाम आत्मविद्विषाम। और ये श्लोक लिख करके उन्होंने न्याय शब्द का प्रादुर्भाव ही कर दिया। यानी अभी तक तो प्रमाण का नाम आया था, प्रमाण परिश्रम, तो प्रमाण के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना, प्रमाण न्यायात्मक को न्याय, लेकिन न्याय शब्द का प्रयोग विशेष रूप से आचार्य समंतभद्र ने किया। वो लिखते हैं सर्वथा रूप नियम का त्याग करने वाला, यानी तथा स्थिति में रहने वाला, प्रमाण सिद्ध वस्तु स्वरूप की अपेक्षा रखने वाला त्याग शब्द सिर्फ जिनेन्द्र भगवान आपके न्याय में है। यानी अनेकांत मत में ही ऐसा है जहाँ पक्षपात से रहित निरपेक्ष वस्तु की बात की जाती है और सापेक्षता से रहित कोई वस्तु को स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन जो एकांतवादी हैं, त्यागवाद के विरोधी हैं, उनके यहाँ न्याय नहीं है। न्याय से तात्पर्य वो या तो सर्वथा नित्य वस्तु को स्वीकार करते हैं या सर्वथा अनित्य को स्वीकार करते हैं या स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन समंतभद्र आचार्य कहते हैं न्याय शब्द का प्रयोग करके उन्होंने एक प्रकार सूत्रपात कर दिया। परंतु आचार्य सिद्धसेन हुए और आचार्य सिद्धसेन ने न्यायावतार ग्रंथ लिख करके
न्याय का अवतरण ही कर दिया और यहाँ से परिभाषा प्रारंभ हो गई। उन्होंने लिखा स्वपरावभास्कम यथा प्रमाणम भुवि बुद्धि लक्षणम, अर्थात स्वपरावभाषक ज्ञान ही प्रमाण है। अकेले स्वयं का ज्ञान प्रमाण नहीं है, अकेले अन्य का ज्ञान प्रमाण नहीं है, तो पर दोनों का ज्ञान जब होता है वही प्रमाणता आती है। ये बात आई तो न्यायावतार में आचार्य सिद्धसेन ने एक शब्द और जोड़ा, वाद विवर्जित, अर्थात संशय से रहित। ये शब्द जोड़ करके प्रमाण की परिभाषा बनाई, प्रमाणम स्वपराभासी ज्ञानम वाद विवर्जितम। अब देखिए डेवलपमेंट आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले क्या आया, प्रमाण परिश्रम न्याय, फिर आई प्रमाण न्यायात्मको न्याय, फिर तीसरी परिभाषा संबंधबद्ध ने आई स्वपराभास्कम यथा प्रमाणम भुवि बुद्धि लक्षणम। फिर परिभाषा में डेवलपमेंट हुआ, एक शब्द बड़ा, प्रमाणम स्वपराभासी ज्ञानम वाद विवर्जितम। इस प्रकार से प्रमाण की परिभाषा में डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। न्याय से देखिए यहाँ तक हम डेवलपमेंट किया। अब थोड़ा सा अकलंक देव की ओर चलते हैं। जैन न्याय के प्रस्थापक के रूप में आचार्य अकलंक देव ने समस्त एकांतवादियों का खंडन अनेकांत और त्यागवाद शैली से किया। आचार्य अकलंक के समय बौद्ध न्याय अपनी चरम सीमा पर था, जिसको आचार्य दिग्नाग और आचार्य धर्मकीर्ति का पुरस्कार प्राप्त था। ऐसे में न्याय शास्त्र, अब जिसका दूसरा नाम प्रमाण शास्त्र है, उसको आचार्य अकलंक ने आगमित पद्धति से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में व्यवस्थित किया। देखिए अभी तक न्याय शब्द था, परिभाषा थी, भेद नहीं थे। यहाँ से प्रत्यक्ष और प्रमाण के रूप में भेद शुरू हो रहे हैं। आचार्य अकलंक देव ने लघियत्रय ग्रंथ में भेदों का वर्णन किया। उन्होंने लिखा प्रत्यक्षम विशदम ज्ञानम मुख्य संव्यवहारतः परोक्षम शेष विज्ञानम प्रमाणम इति संग्रह, अर्थात विशद यानी स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कह के उसे मुख्य प्रत्यक्ष कहा और अस्पष्ट ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष के रूप में उन्होंने जोड़ा। और यहाँ पर एक विशेष बात कही, इसे हम नया मोड़ भी कह सकते हैं जैन न्याय का। अभी तक तो प्रमाण के दो भेद चल रहे थे, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, लेकिन यहाँ पर आचार्य अकलंक देव ने एक उनका कंफ्यूजन हम कह सकते हैं न्यायशास्त्र में, उन्होंने प्रत्यक्ष के भी दो भेद कर दिए और उन्होंने कहा एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष। और सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष यद्यपि परोक्ष प्रमाण ही है, लेकिन उन्होंने उसे प्रत्यक्ष के रूप में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि जैन तक जितने भी दार्शनिक थे वो सब इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष कह रहे थे और जैन दर्शन आत्म प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कह रहा था। तो अन्य दर्शनों के साथ सामव्यवहारिकता रखने के लिए, अन्य दर्शनों के साथ समानता रखने के लिए जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है उसे इन्होंने सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष का नाम दे दिया और प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिए, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। और शेष जितने भी ज्ञान हैं उन सबको परोक्ष के रूप में स्वीकार कर दिया। ये आचार्य अकलंक देव का डेवलपमेंट हम यहाँ देखते हैं। अब जैन न्याय को सूत्र रूप में निबद्ध करने वाले, देखिए अभी परिभाषाओं का डेवलपमेंट देखा, परिभाषाओं के साथ साथ भेद का डेवलपमेंट देखा और प्रत्यक्ष के भी हमने दो भेद देख लिए, जिसमें सामव्यवहारिक और पारमार्थिक की बात यहाँ तक हमने ग्रहण कर ली। अब एक नया परिवर्तन आता है जब 10वीं 11वीं शताब्दी का समय और यहाँ पर आचार्य माणिक्य नंदी हुए। इन्होंने जो सूत्र की बात हमने पहले की थी कि अल्पाक्षर होना चाहिए, असंदिग्ध होना चाहिए, सारवत होना चाहिए, उन सारे लक्षणों को ध्यान में रख करके परीक्षा मुक्त सूत्र एक ग्रंथ लिखा। इसका नाम ही है परीक्षा मुक्त, यानी जिसका उद्देश्य ही परीक्षा करना है और निर्णय को प्राप्त कराना है, ऐसा ग्रंथ लिखा। और इन्होंने इस ग्रंथ में इनके पूर्व आचार्य विद्यानंद ने प्रमाण का लक्षण लिखा, सौ पर व्यवसायी ज्ञानम प्रमाणम। देखिए हमारे पास कितनी परिभाषाएं आ गई, आप इसको ध्यान में रखिए, लास्ट में अपन इस पर चर्चा करें। सौ पर व्यवसायी ज्ञानम प्रमाणम, ये आचार्य विद्यानंद ने परिभाषा दी, परंतु इस परिभाषा से आचार्य माणिक्यनंद मतलब संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने परिभाषा में कुछ चीजों को जोड़ा और उन्होंने कहा स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, ऐसा सूत्र होना चाहिए, यानी अपूर्व शब्द को उन्होंने इसमें जोड़ दिया, स्वपूर्वार्थ व्यवसायी ज्ञानम प्रमाणम। ये परिभाषा आचार्य माणिक्यनंद ने दी और यह परिभाषा लगभग ऐसी हुई कि इनके बाद के आचार्यों ने इसका अनुसरण तो किया लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं किया। इसके साथ साथ आचार्य प्रभाचंद्र हुए और माणिक्यनंदी के ग्रंथों पर, विद्यानंदी के ग्रंथों पर, अकलंक देव के ग्रंथों पर टीका और भाष्य लिखने वाले आचार्य प्रभाचंद्र हुए। और ये ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने स्वयं अपना कोई नया ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन
जो भी कार्य किया तो पूर्वाचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथों को विस्तृत रूप देने के लिए, सरल संक्षिप्त रूप देने के लिए और तत्कालीन जैनेतर दार्शनिकों के द्वारा उठाई गई शंकाओं का समाधान करने के उद्देश्य से भाष्य तुल्य ग्रंथों का प्रणयन इन्होंने किया। आचार्य माणक नंदी के उपरांत प्रभाचंद ने जैन न्याय को अपनी लेखनी का आधार बनाया। यहाँ प्रमाण लक्ष्य है और यहाँ जो परिभाषा आचार्य माणक नंदी ने दी तो पूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, इसमें जो 5 लक्षण थे, स्व, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायात्मक और ज्ञान, इन पांचों की सार्थकता बता करके इन्होंने अपना जैन न्याय में योगदान प्रस्तुत किया। इसकी क्या सार्थकता बताई? आचार्य प्रभाचंद कहते हैं इस लक्षण में ज्ञान शब्द का प्रयोग सन्निकर्ष को प्रमाण मानने वाले नैयायिक और वैशेषिकों का निराकरण करने के लिए किया गया। तो नैयायिक और वैशेषिक कहते हैं इंद्रिया सन्निकर्षम ज्ञानम प्रमाणम, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है यानी इंद्रिय और अर्थ का जो संपर्क है उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे न्यायिक और वैशेषिक प्रमाण मानते हैं। परंतु यहाँ पर आचार्य प्रभाचंद कहते हैं कि इस लक्षण में जो ज्ञान शब्द है वह स्व पर व्यवसायी होना चाहिए, इसलिए ज्ञान शब्द का प्रयोग करके न्याय वैशेषिक का खंडन किया। अपूर्व शब्द का प्रयोग करके धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानने वालों का खंडन किया। धारावाहिक ज्ञान क्या चीज है इस पर थोड़ा हम समझ लेते हैं। एक ही वस्तु को बार बार जानना और बार बार जान करके नए ज्ञान की उत्पत्ति ना हो, जो बार बार जाना हुआ ज्ञान है वह धारावाहिक ज्ञान है। न्यायदीप का में इसकी परिभाषा दी है, एकस्मन्येव घटे घट विषय ज्ञान विघटनार्थम आद्य ज्ञाने प्रमित्ते तेन प्रमित्तौ पुनः घटोयम इति ज्ञानम धारावाहिक ज्ञानम भवति। यानी हमने एक वस्तु को जाना, जैसे मोबाइल है, इसको मैंने एक बार देखा, 2 बार देखा, 100 बार देखा, तो भी मुझे नया अगर प्रमेय नहीं हुआ, ये जो ज्ञान हुआ यह धारावाहिक ज्ञान कहलाया। तो धारावाहिक ज्ञान प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि अपूर्व नया ज्ञान वहां उत्पन्न नहीं होता। तो तीसरा ऐसा धारावाहिक ज्ञान मानने वाले कौन है? विज्ञान अद्वैतवादी, ब्रह्माद्वैतवादी और शून्यवादियों का निराकरण यहाँ इससे हो गया। तीसरा शब्द इसमें व्यवसायत्मक, इस पद के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण को आप व्यवसायत्मक निर्विकल्पक मानने वाले बौद्धों का निराकरण किया गया और स्व शब्द का प्रयोग करके परोक्ष ज्ञानवादी मीमांसक, ज्ञानांतर वेद प्रत्यक्षवादी योग और योग से तात्पर्य न्याय वैशेषिक और आस्व संवेदन ज्ञानवादी सांख्य, इनका निराकरण किया गया। यानी आचार्य माणक नंदी ने जो सूत्र दिया, प्रमाण की परिभाषा दी, स्वपूर्वात व्यवसायत्मक ज्ञानम प्रमाणम, इस परिभाषा में जैनेतर समस्त दार्शनिकों के मत का खंडन और जैन अनेकांत मत का मंडन प्रस्तुत कर दिया गया। इसलिए अंतिम परिभाषा बन गई और ये कंप्लीट डेवलपमेंट इसे हम कह सकते हैं, जिसके माध्यम से जैन न्याय की स्थापना हो गई। अब इन सभी लक्षणों में, प्रमाण के लक्षण में ज्ञान शब्द की जो सार्थकता है वो इससे ही है कि ज्ञान को प्रमाण कहने पर अज्ञान रूप नैयायिकों का कारक साकल्य, इंद्रिय दृष्टि की प्रमाणता खंडित हो जाती है। जरन नैयायिक जयंत भट्ट हुए, इन्होंने कारक साकल्य अर्थात आत्मा, मन, अर्थ, आलोक और इंद्रियों, इनके बहुत सारे पदार्थों से ज्ञान उत्पन्न होता है, कारकों के समूह से ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा माना, इसका खंडन यहाँ कर दिया गया। ऐसे ही बहुत सारी चीजों का वर्णन आचार्य प्रभाचंद ने अपने मूल ग्रंथ प्रमेय कमल मार्तंड में किया गया है। तो आचार्य प्रभाचंद ने जैन न्याय की स्थापना में अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया वह इससे सिद्ध होता है। उन्होंने पूर्वाचार्यों की परंपरा का पालन करते हुए तत्कालीन जितने भी मत मतांतर थे, उन मत मतांतरों को पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत करके अनेकांत सम्मत जैन मत के अनुसार उनका समाधान किया और उन्हें संतुष्ट भी किया और जैन मत की स्थापना की। इस प्रकार से जैन न्याय का उद्भव और विकास हम देख सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम किसी विषय को समझते हैं तो 4 चीजों का जानना आवश्यक होता है: स्वरूप, संख्या, विषय और फल। स्वरूप हमने जान लिया, संख्या प्रमाण के भेद प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 हैं, इसको जान लिया। अब प्रमाण का विषय क्या है? प्रमाण के विषय का स्वरूप वर्णन करते हुए आचार्य प्रभाचंद ने न्याय के प्रकरण में एक पृथक प्रकरण लिखा और उन्होंने लिखा ब्राह्मण जाति निराश, ऐसा एक प्रकरण लिख करके विशेष रूप से प्रमाण का विषय बताया और कहा कि सामान्य विशेष आत्मा तदर्थो विषय, अर्थात प्रमाण का जो विषय है वह सामान्य विशेषात्मक होता है, ना केवल सामान्य, ना केवल विशेष, न सर्वथा सामान्य, न सर्वथा विशेष। सामान्य विशेषात्मक ही पदार्थ का विषय होता है। विषय के बाद आता है फल। देखिए, स्वरूप, संख्या, विषय और फल,
ये चारों जानते ही बात पूरी होती है। तो प्रमाण का फल क्या है? दार्शनिक क्षेत्र में प्रमाण के साथ साथ प्रमाण के फल की भी चर्चा की गई है और ये अपना एक अलग स्थान रखती है। आचार्य समंतबद्ध कहते हैं, उपेक्षा फल मध्यस्थ शेषा आदान हान भी पूर्वा ज्ञान नाशोबा सर्वस्व अस्त स्वगोचरे। अर्थात प्रमाण का साक्षात फल तो अज्ञान की निवृत्ति है और विविध फल क्या है? हान, उपादान और उपेक्षा। ये प्रमाण के साक्षात और विविध फल की बात कही, लेकिन आचार्य माणक्यनंदी ने एक जो सूत्र लिखा उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही ज्ञानम तत्व ज्ञान में सत। प्रमाण का फल क्या है? हित की प्राप्ति, अहित का परिहार करने में समर्थ जो ज्ञान है वही प्रमाण है, यही प्रमाण का फल है, अन्य कुछ नहीं। और हित की प्राप्ति और अहित का परिहार ज्ञान से ही संभव है, ज्ञान के बिना नहीं। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति ही प्रमाण का फल है, न्याय का फल है। हमने प्रारंभ में बात कही थी, न्याय किस लिए करना? उद्देश्य की प्राप्ति की। उद्देश्य क्या है? हित की प्राप्ति, अहित का परिहार, सुख की प्राप्ति, दुख का परिहार, ये उद्देश्य है। इसकी प्राप्ति के लिए न्याय की बात प्रारंभ की और अंत में फल में जाकर के उसी बात को हमने यहाँ पर पूरा किया। इस प्रकार से हमें देख सकते हैं कि जैन न्याय में जो भी बात कही गई है वह पूर्णतः वादी प्रतिवादी को लक्ष्य में रख के भी की गई है, लेकिन जैन सिद्धांत में जो अनेकांत दर्शन है उसको आधार बना करके ही बात प्रस्तुत की गई है। आज मैंने कोशिश की जैन न्याय की भूमिका बताने की, और इसके साथ ही अब अगर आपको कोई जिज्ञासा हो, कोई कुछ पूछना चाहे तो अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार ज्ञापित करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर योगेश जी का, जिन्होंने सुंदर रीति से हम सभी को जैन न्याय का क्रमशः उद्भव कैसे हुआ और फिर उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, जैन न्याय शब्द कहाँ पहले कहाया गया, उस न्याय के किसने विस्तार दिया, कहाँ उसके भेद प्रभेद प्राप्त हुए, किस किस प्रकार से जो लक्षण हमें वर्तमान में मिलता है वो एक लक्षण तैयार हुआ, उस लक्षण की किस प्रकार से आगे व्याख्या की, तो बहुत ही सुंदर रीति से आदरणीय डॉक्टर साहब ने बहुत व्यवस्थित तरीके से और शोधपरक विषय हमारे सामने प्रस्तुत किया। मुझे तो सही में बहुत लाभ हुआ और बहुत कुछ जिज्ञासाएं मेरे चित्त में उछल रही हैं, पर मैं आगे की कार्यवाही प्रोफेसर अनिकांत जी को देना चाहूंगा। वे इस आगे की कार्यवाही संभालें। कोई विद्यार्थी कोई जिज्ञासा रखना चाहें, जो हमारे सुन रहे हैं सारे विद्यार्थी? जी सर, मैं रखना चाहूंगा। हाँ चलिए, एक जिज्ञासा आप रखिए पहले। जी सर, कुछ एक तो छोटी छोटी जिज्ञासा है, संक्षिप्त ही। जैसे पहला एक कि प्रत्यक्ष के आपने बताया कि दो भेद जो साम्यवारिक और पारमार्थिक, तो क्या आचार्य अकलंक से पहले ये दो भेद अन्यत्र प्राप्त नहीं होते? आचार्य अकलंक से पहले आचार्य अकलंक से पहले सबसे ऐसे दो भेद जिसमें साम्यवारिक और पारमार्थिक का नाम आया हो प्राप्त नहीं होते। आचार्य अकलंक जो का पर्सनल कंट्रीब्यूशन है, और ये उन्होंने इसलिए किया कि अगर हम साम्यवारिक प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष ना कहें तो जो अन्य दार्शनिक हैं जो इंद्रिय प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष मान रहे हैं और हम उसे इंद्रिय प्रत्यक्ष को परोक्ष कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक समानता को दिखाने के लिए या अपने आप को स्थापित करने के लिए इंद्रिय प्रत्यक्ष जो परोक्ष है उसे साम्यवारिक करके कहीं ना कहीं अन्य मत वालों को थोड़ा प्रसन्न भी किया और एक नया कंट्रीब्यूशन भी किया। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक और छोटा प्रश्न बस मेरा रहेगा कि आपने बताया धारावाहिक ज्ञान के संबंध में, आपने बताया कि धारावाहिक ज्ञान अप्रमाण है और उसी का निषेध करने के लिए अपूर्वार्थ विशेषण को डाला गया। तो मुझे पूछना ये है कि जैसे सिद्ध भगवान का जो ज्ञान है वो निरंतर एक ही उनको ज्ञान होता है, वहां कोई नया जानना नहीं होता, तो उस ज्ञान में हम प्रमाण का निषेध कैसे करेंगे? भगवान का जो ज्ञान है, केवली का जो ज्ञान है, वह निरंतर नवीन पर्यायों को ही जानता है, क्योंकि वहाँ उत्पाद विरोधता कौन से आपको ध्यान रखना है। परंतु यहाँ जो बात कही जा रही है, यहाँ छद्मत की दृष्टि से बात है, और यहाँ
बार देख रहा हूँ, बार बार देख ही रहा हूँ। इस सेल फोन का जो कंपोनेंट, जो आकार प्रकार मैंने पहली बार में जाना, वही दूसरी बार में जाना, वही तीसरी बार में जाना, और नया कुछ ज्ञान अगर मुझे नहीं हो रहा है तो मैंने वस्तु को तो जाना, लेकिन नवीनता के ज्ञान के अभाव में वह ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता इस दृष्टि से कहा। और केवली के ज्ञान में तो हमेशा नया ही ज्ञान उत्पन्न होता है, नई ही पर्याय उत्पन्न होती है, इसलिए वहाँ अप्रमाणता की बात नहीं। सर यदि ये बात जी जी सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी, ये ऐसा तो ज्ञान हमारा भी है। हम जब भी किसी चीज को जान रहे हैं तो वस्तु की पर्याय तो नित्य प्रतिक्षण बदल ही रही है। जी, तो हम जी। नित्य नवीन नवीन वस्तु को जान रहे हैं, तो वो हमारा जो धारावाहिक ज्ञान जिसको अप्रमाण कहा जा रहा है, वो भी तो धारावाहिक कहा रहा था। हमने तो नवीन नवीन वस्तु को ही जाना। परिभाषा में एक शब्द दिया, अज्ञान विघटनार्थम। अगर हमारे अज्ञान का नाश हो रहा है तो वो प्रमाण ज्ञान है, और अज्ञान का नाश नहीं हो रहा है, वो शंका वापस बनी हुई है, तो फिर वो प्रमाण ज्ञान नहीं रहा। ये बात भी सही है। और एक चीज और, अपने यहाँ एक ही मात्र आचार्य हुए, आचार्य विद्यानंद, जो धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। ये भी हमारे यहाँ एक अपवाद है, कोई आचार्य नहीं, लेकिन आचार्य विद्यानंद ने, हाँ बताइए योगेश जी। आचार्य हेमचंद ने प्रमाण ग्रंथ लिखा, और आचार्य हेमचंद ने भी प्रमाण मीमांसा में धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माना है। चलिए, मैं चाहता हूँ परंपरा में एक ही आचार्य हुए। मैं ज्यादा दार्शनिक चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे और जो विद्यार्थी हैं वो कोई ये ना सोचे, वो सामान्य सी जिज्ञासा भी हो, कुछ समझना चाहते हैं तो अभी हमारे सामने विद्वान वक्ता है, कोई बात समझना चाहे तो पूछ सकते हैं। कोई बोले, अपने अनम्यूट करके बोल सकता है कोई? जो बोलना चाहे वे अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। जय जिनेन्द्र सर, रजत बोल रहा था। रजत। हाँ सर, एक क्वेश्चन था मेरा सर। व्यवसायत्मक जो वर्ड है उसका थोड़ा मीनिंग डिटेल्स में समझना था। व्यवसायत्मक जो ज्ञान है, अपूर्व व्यवसायत्मक, अब बताइए। व्यवसायत्मक का मतलब होता है निश्चयात्मक ज्ञान, जिसमें स्वपर का निर्णय हो वो व्यवसायत्मक होता है। निश्चयात्मक ज्ञान को व्यवसायत्मक। ठीक है सर, जय जी। जिसमें संशय विपर्य ना हो वो निश्चयात्मक। और कोई जिज्ञासा रखना चाहता है तो अनम्यूट कर ले, और बाकी लोग जी सर, और कोई ना रखे तो मेरी एक और जिज्ञासा है, पर मैं पहले दूसरों को अवसर देना चाहूंगा। मेरी एक जिज्ञासा है कि हमें क्या स्व और पर दोनों का ज्ञान जरूरी होता है, फिर हमने इसमें स्व को क्यों इंक्लूड किया है? स्व अपूर्वार्थ ज्ञानम बाद स्व शब्द वहाँ इसलिए डाला क्योंकि अन्य जितने भी दार्शनिक थे वो सब पर ज्ञान को ही प्रमाण मान रहे थे। जैसे आप न्याय दर्शन में जाएं तो इंद्रिय वृत्ति प्रमाणन की बात कह रहे हैं, तो इंद्रिया सन्निकर्ष की कह रहे हैं, तो वहाँ पर तो है ही, लेकिन वहाँ स्व नहीं था। और जैन दार्शनिकों ने जब परिभाषा निर्णय की तो स्व अपूर्व अर्थ तो पर ही है, तो पर तो वहाँ है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो इसलिए कि आत्मज्ञान के बिना ये सभी ज्ञान वहां पर प्रमाण नहीं हो सकते, क्योंकि लक्ष्य जो है आपका वो लास्ट में मैंने आपको बताया होगा। ठीक है। अरे स्व के संबंध में ही एक और बात बस मुझे पूछनी थी कि स्व का अर्थ हम यहाँ वो जो आत्मा और शुद्धात्मा उसे जानना लेंगे, या फिर कर्मवत कर्तृकरण क्रिया ज्ञान पर्याय को विषय करता है, ऐसा स्व का अर्थ लेंगे? क्योंकि बहुत से लोग स्व का अर्थ मानते हैं शुद्धात्मा को जानना। आत्मा वाली बात नहीं है। स्व मतलब स्वयं का ज्ञान, स्व मतलब स्वयं का ज्ञान कंपलसरी है। अच्छा, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ मेरे ख्याल से उत्पत्ति की चर्चा है। स्वयं से उत्पन्न होता है ज्ञान प्रमाण वाला। कई लोग पर के निमित्त से मानते हैं कि पर के निमित्त से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, पर पदार्थ से। तो उसके निषेध के लिए
कि अगर पदार्थ ज्ञान की उत्पत्ति का कारण नहीं है बल्कि स्वयं भी ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, ये मेरे ख्याल से ये विवक्षा हो सकती है। परोक्ष ज्ञानवादी मीमांसकों, ज्ञानांतर प्रत्यक्षवादी योग और आत्मसंवेदनवादी शांति, अर्थात जो स्वयं का आत्मा से स्वयं का ज्ञान नहीं मानते उसके लिए, और ज्ञानांतर वेद यानी अन्य पदार्थों से ज्ञान की प्रामाणिकता मानते हैं उनके लिए, और परोक्ष ज्ञानवादियों के लिए स्वविशेषण दिया गया है। उत्पत्ति आत्मा की, ज्ञान की उत्पत्ति स्वयं में होती है, ये निर्णय करा। घटम अहम आत्मना वेदमी, ये वास्तविक मैंने कहा तो मैं घट को स्वयं के द्वारा जान रहा हूँ। यहाँ स्व शब्द कंपलसरी हो गया। मैं घट को तो जान रहा हूँ लेकिन कैसे जान रहा हूँ? आत्मना, स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा। जैसे जो आप अनेकान जी सर कह रहे हैं कि यहाँ उत्पत्ति की बात है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और कोई विद्यार्थी पूछना चाहते हैं? कोई भी जो सुन रहे हैं हमारी बात, जो इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, कोई जिज्ञासा, सामान्य सी जिज्ञासा भी, आप ये नहीं सोचें कि यहाँ कोई बहुत दार्शनिक चर्चा चल रही है। कोई छोटी सी बात भी यदि आपको जिज्ञासा है तो ये संकोच न करें कि यहाँ कोई बहुत बड़ी बात चल रही है तो हम कैसे पूछें। अपने संकोच, आप कोई भी बात रख सकते हैं। हाँ, योगेश जी जैन विश्व भारती से संबंधित हैं और वहाँ से कई हमारे विद्यार्थी जो डिप्लोमा पढ़ के गए हैं वो लोग एमए की परीक्षा दे रहे हैं, तो ये वहाँ के अध्यापक हैं। तो आप लोग, अभी अवसर है थोड़ी देर का, आप कुछ चाहें तो इनसे पूछें। सुनीता जी कुछ पूछना चाह रही हैं। हाँ, सुनीता जी अनम्यूट कर लीजिए। सुनीता जी खुद को, सुनीता जी आप खुद को अनम्यूट कर सकती है। पहले अनम्यूट करिए, आपकी आवाज तब आएगी। नहीं हो रहा। हो गया, आपकी आवाज आ गई। अब बोलिए। आप बोलिए सुनीता जी, आ रही है आपकी आवाज? सर मैं आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, आ रही है। सर पहले तो सभी गुरुजनों को मेरा जय गुरुजनंदो। सर जैसे मैं पूछना चाह रही थी कि एमए का हम वहाँ से हम परीक्षा दे रहे हैं, वैसे तो कोरोना की मेहरबानी से हम बिना परीक्षा दे, बिना पढ़ाई करे, बिना मेहनत करे फाइनल में आ गए। हमें कुछ नहीं पता, पहले प्रीवियस में हमने चारों पेपर में नहीं पढ़ा, कोई किताब नहीं खोल कर देखी। अब हम फाइनल का सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, तो उसकी वो कैसे तैयार करें हम? ठीक है, पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी आपको टेम्परेरी प्रमोट किया गया है फाइनल में। जब परिस्थिति आवाज नहीं आ रही योगेश जी। सुनीता जी, योगेश जी की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को टेम्परेरी प्रमोट किया है, जब कोरोना हट जाएगा तो एग्जाम हो सकता है। अरे बाप रे, ये तैयारी रखिए अपनी। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सुदेश जी, हेलो। हाँ, एक सेकंड आप पूछिए, मैं योगेश जी से बात करता हूँ। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि हमने तर्क को भी अपने न्याय व्यवस्था में जगह दी है। सामान्यतः जैसे हम लोग तर्क का सोचते हैं कि तर्क तो वाद विवाद या कोई ऐसे तर्क देके वाद विवाद करने में आता ही उपयोग। तर्क को कोई अदालत वदालत भी नहीं मानती है शायद। तर्क तो वाद विवाद, तो फिर न्याय व्यवस्था में प्रमाण के अंदर तर्क को क्यों दिया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। हाँ, योगेश जी जुड़ नहीं रहे, मैं थोड़ा सा कुछ कहता हूँ आपसे। हाँ जी। ये एक तो आपको एक आपने जो बात कही ना, तो एक नई बात मैं बताता हूँ। जैन प्रमाण व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसने तर्क को प्रमाण माना है। हाँ। अन्य न्याय में भी तर्क की चर्चा है, लेकिन तर्क को प्रमाण के रूप में स्वीकृत नहीं किया है। और जो आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, वहाँ तो तर्क बहुत बड़ा आधार बनता है। कुतर्क नहीं होना चाहिए, प्रमाण सहित होगा तो तर्क होगा।
इसलिए तर्क को प्रमाण मानना बहुत आवश्यक है। और आज भी हमारे यहाँ जो हम आगम प्रमाण भी हमारे यहाँ है, तो आगम की विशुद्धि के लिए तर्क का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आगम में कभी कोई इधर उधर लिख दे, कुछ कर दे, तो हम फिर भटक जाएंगे। तो तर्क से, युक्ति से हम उसका सत्य का निर्णय कर लेते हैं। इसलिए ये जैन दर्शन के न्याय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने तर्क को प्रमाण माना है। और कोई बात वीर सागर भाई साहब कहना चाहें तो अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। ठीक है, सही कहा, बहुत बढ़िया कहा। और कोई किसी की जिज्ञासा है क्या? धन्यवाद। अगर और कोई जिज्ञासा ना हो तो हाँ भाई साहब, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ सुमत, ठीक है। हाँ भाई साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र से जुड़े। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र। सभी को मेरा प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हमें एक थोड़ा सा मेरी जिज्ञासा है। हाँ जो धारावाहिक ज्ञान को अप्रमाणिक कहा गया है, हाँ, धारावाहिक ज्ञान को जो अप्रमाणिक कहा है न्यायदीपिकाकार आदि जो दिगंबर विद्वानों ने, लेकिन वही धारावाहिक ज्ञान प्रमाण की कोटि में प्रमाण मीमांसा में कहा गया आचार्य हेमचंद्राचार्य ने। वो मुझे आज तक अपेक्षा करके नहीं आई, कोई अपेक्षा, किस अपेक्षा से वो धारावाहिक ज्ञान को उन्होंने प्रमाण की कोटि में रखा है। वो विद्यानंद आचार्य ने भी उसको प्रमाण माना है, दिगंबर नहीं माना। विद्यानंद जी ने तो नहीं, उन्होंने तो अप्रमाणिक ही माना है। अरे दिगंबरों में अकेले आचार्य विद्यानंद ही माने जाते हैं जिन्होंने उसको धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माना। हाँ, क्योंकि न्यायाधीश प्रमाणिक ही माना उसको। नहीं, दिगंबर परंपरा में कोई नहीं मानता धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण। लेकिन एक बात बहुत अच्छी सुमत ने कही, और भाई साहब मैं एक बात मैं भी समझना चाहता हूँ वीर सागर जी। देखिए, हमें ऐसा लगता है प्रमाण मीमांसा वाला जो प्रमाण है, हम प्रमाण का अर्थ ये नहीं ले रहे हैं कि ये कितने प्रमाण लंबा है, ये वाला प्रमाण नहीं। प्रमाण शब्द तो कई बार आगमों में प्रयोग होता है, लेकिन जो प्रमाण मीमांसा वाला प्रमाण है, इसका प्रयोग प्राचीन आगमों में नहीं हुआ, न्याय की दृष्टि से। तो ये नवीन स्थापना थी, समंत भद्राचार्य के समय से मानते हैं हम लोग, जो न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य रहे हैं। उन्होंने प्रमाण की चर्चा मैंने प्रमाण मीमांसा न्याय के संदर्भ में जो की, वैलिडिटी के लिए। तो अभी हमारे आचार्यों के पास बहुत बड़ा अवकाश मिल गया, क्योंकि प्राचीन अगर प्रमाण का लक्षण कहा गया होता आगम वगैरह में, तो वो बंधे रहते इस चीज के लिए। लेकिन ये जैन न्याय का विकास पर चर्चा की हमारे योगेश जी ने। तो आप देखिए डेवलपमेंट भी, आप देखिए प्रमाण के लक्षण में हर आचार्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और अपनी अपनी दृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं अपने क्षेत्रक्षम ज्ञान से, अपने अभ्यास से। तो एक प्रकार से एक बहुत बड़ा स्पेस मिला जैनाचार्यों को कि वो कुछ अपना क्रिएटिव भी कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग पे प्रोसेस के आधार पर भी तर्क युक्ति से कोई बात कह सकते हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, नए हमारे आगमों में मिलता है। नए के लक्षणों को लेकर ज्यादा आचार्यों ने विचार विमर्श नहीं किया, उसी की अर्थ और व्याख्या करते रहे। लेकिन प्रमाण को लेकर के जो दार्शनिक विकास हुआ, उसमें आचार्यों को मुझे लगता है इसे खुली छूट मिल गई कि अब हम अपने आगमों को सिद्ध करने के लिए एक प्रमाण व्यवस्था हमें मिली। और इतर पक्ष में दूसरे दर्शनों में प्रमाण व्यवस्था चली रही थी, बौद्धों के यहाँ जबरदस्त चल रही थी, नैयायिकों के यहाँ चल रही थी। तो उसके आधार पर इसमें स्वतंत्रता मिल गई उनको, और इसीलिए अपने यहाँ इतना विवाद, मैंने उनको मतभेद भी प्रमाण को लेकर के कई तरह के आए। तो मैंने जो समझा है, मुझे अभी भी ये व्याख्यान सुनते ही समय ये बात तुरंत ख्याल में आई, इसलिए मैंने कही है। और सही है वैसा आपका वो, क्योंकि एक प्रत्यक्ष भी इसी के कारण आया ना। हाँ, ये डेवलपमेंट भी बाद में हुआ, नहीं तो तत्वार सूत्र तक तो नहीं था। वो तो आद्य परोक्षम कहते हैं, मति और श्रुत को परोक्ष ही मानकर चल रहे थे, क्योंकि इंद्रिय का माध्यम परोक्ष का कारण था। हाँ, आचार्य अकलंग देव ने भी जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात कही, वो भी उसी का डेवलपमेंट, वही डेवलपमेंट, ये जो नया विकास है। तो एक प्रकार से आचार्यों को बहुत बड़ा अवकाश मिल गया इस क्षेत्र में काम करने के लिए, क्योंकि एक नई पद्धति डेवलप हो गई, नई विधा डेवलप हो गई न्याय की।
मैं ऐसा मानता हूँ। और कोई बात भाई साहब कहें अगर बीच अगर नहीं, मेरा ऐसा सोचना था कि अकलंक विद्यानंद की और समंत भद्र तक की ही बात नहीं, उनसे पहले उमा स्वामी आचार्य बहुत साफ शब्दों में जोर देकर कह चुके थे, प्रमाण नयैरधिगमः। और ये बात, ये जो प्रमाण थी ना, ये केवल ज्ञान वाला प्रमाण नहीं था, न्याय वाला प्रमाण था, प्रमाण नयैरधिगमः। इसके अलावा तिलोय पर्णति में बहुत साफ साफ गाथा आई थी कि जोण प्रमाण नये ही निखे वेण निरे अट्टम तस्य अट्टम सुत्तम सुत्तम अच्युतम पढ़िधाति। ये साफ साफ वहां भी ये प्रमाण न्याय वाला प्रमाण ही था। तो प्रमाण के बीज तो आगमों में, दिगंबर आगमों में भी, श्वेतांबर आगमों में पहले से मौजूद है। तो व्यवस्थित करने का, विकसित करने का श्रेय परवर्ती आचार्यों को जाता है, पर ऐसी बात थी नहीं पहले। देखो, साम्यवाद प्रत्यक्ष की जो बात है ना, वो भी अगर आप ढूंढेंगे तो भले इंद्रिय प्रत्यक्ष के रूप में आचार्य कुंद बहुत अच्छा स्थापित कर चुके। प्रवचन सार में उन्होंने कहा प्रत्यक्ष दो तरह का है, प्रमाण दो तरह का है, एक इंद्रिय प्रत्यक्ष, एक अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। और मति को उन्होंने इंद्रिय प्रत्यक्ष कहा था। तो वो बात, और वो भी व्यवहार शब्द भी वहां आया है, तो व्यवहार प्रत्यक्ष नाम रहा। लेकिन बाद में इसको एक व्यवस्था दे देना और पूरी धारा में ही प्रचलित कर देना, ये इन आचार्यों की बहुत बड़ी विशेषता है। पहले बहुत जरा से संकेत मात्र थे, उन संकेतों को लेकर के आचार्यों ने, अकलंकादि ने बहुत व्यवस्थित भव्य प्रासाद का निर्माण किया। ये प्रासाद बना, लेकिन ईंट पत्थर तो पहले से थे। भाई साहब, ये बात है, जैसे आपने कहा प्रमाण की चर्चा तो मिलती है, लेकिन कहीं प्रमाण का लक्षण नहीं मिलता ना प्राचीन आगमों में। ये प्रमाण का लक्षण है नहीं, ज्ञान मात्र तो मिलता है ना। ज्ञान प्रमाण क्या है, तो कहते ज्ञान ही प्रमाण है, ज्ञान में प्रमाणम, ये तो स्पष्ट आया ही है। प्रवचन सार में भी आया है आधा डाण प्रमाणम, और ये भी आया है कि अन्य कुछ प्रमाण नहीं है। बाद में जैसे जैसे बुद्धि का ह्रास होता चला गया, तो वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, और उसमें फिर जब और लोग कुछ बोलने लग गए, तो जैनाचार्यों ने कहा सन्निकर्ष का भी निराकरण करो। अब एक ऐसी परिभाषा बनाओ कि जिसमें बौद्ध मान्यता का, नैयायिक मान्यता का, मीमांसक मान्यता का निराकरण भी हो जाए। तो वो परिभाषा लंबी होती चली गई। ज्ञानम प्रमाणम, इतनी परिभाषा तो रही ही रही। लेकिन जब किसी ने कहा कि नहीं वो संशय ज्ञान भी प्रमाण, तो उन्होंने कहा व्यवसायात्मकम ज्ञान। किसी ने कहा नहीं, वो ज्ञान स्वयं को नहीं जानता है, तो उन्होंने कहा ओहो, तो दूसरी परिभाषा बनाते हैं, तो उन्होंने स्वयं बना। किसी ने कहा नहीं हम तो है ना धारावाहिक ज्ञान को, अरे बोले सुनो हम तीसरी परिभाषा बनाते हैं। तो ऐसे वो जैसे जैसे विपरीत मान्यताएं सामने आती गई, उनके निराकरण के लिए परिभाषा लंबी होती चली। जैसे जैसे समस्या उत्पन्न होती गई, वैसे वैसे वो समाधान करते समाधान पड़ गए। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा। अब मैं देखिए, हमारे साथ डॉक्टर सुमत कुमार जैन भी जुड़े थे, जिन्होंने अपना जिज्ञासा भी रखी। और आगे कभी हम कभी लेक्चर करेंगे तो डॉक्टर सुमत से भी उनके विचार सुनेंगे किसी विषय पर। अब मैं नहीं तो आज आप दिख गए, हम आपकी कल्पना कर रहे थे सुमत जी। हमने आपको अपने सोच रखा था कि उससे भी बात करनी है सुमत जी से, तो अच्छा हुआ आप मिल भी गए, तो अच्छा हो गया। अपन बाद में फोन पे बात कर लेंगे। मैं तो आगे देखिए, हमारी भाभी जी पीएचडी कर रही है, वो भी एक दिन उनका लेक्चर कराना है। एक दिन उनका जैन दर्शन और विज्ञान पर लेक्चर होगा। आपको आधुनिक युग में कितना आवश्यक है जय जी। हमारे सब, हम चाहते हैं कि इस माध्यम से हम लोग सब एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करें। अब
आगे मैं ऋषभ से कहता हूँ कि आगे की कार्रवाई करें। अब भाई साहब एक चीज पूछना थी। हेलो हेलो, हाँ सुदेश जी पूछिए। आप जैसे कह रहे हैं कि प्रवचन सार जी में प्रमाण का तो दिया हुआ है, पर उसमें न्याय का कोई निरूपण नहीं है। नए का प्रवचन सार जी में तो न्याय के रूप में कोई बात नहीं कही गई। ये आवाज का डिस्टरबेंस है। अगर प्रवचन तो वो दूसरे ग्रंथ में समय सार में नए ही नए भरे हुए हैं। समय सार जी में तो नए है। हाँ, समय सार प्रवचन सार में भी मिलेगा कहीं ना कहीं, कुंद कुंद मानेंगे ही नए। भाई साहब साउंड बहुत अपने अपने माइक अनम्यूट कर ले। सुदेश जी, अरे प्रवचन 114 नंबर की गाथा में द्रव्यार्थिक न्याय, मर्यादार्थिक न्याय चर्चा आई। योगेश जी को बुलवाओ। मैं देखूंगा एक बार वो गाथा भी। धन्यवाद। योगेश जी कुछ कहना चाहें तो कहें। आवाज ऐसी आ रही है जैसे ऑनलाइन बरसात भी हो रही हो। तो बरसात हो रही है थोड़ी थोड़ी, पर क्या सभी चालू है इसलिए आवाज डिस्टर्ब। हेलो, मैं तो अग्रणी भाई साहब भी उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा सीखा जाना वो मैं बता पाया और भाई साहब इसके बारे में इसमें उनको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसे आने का भी मेरी बात को कुछ किया, जहाँ मेरी कोई बताना भूल गया वो बात आपने रखी थी। आपका आगे भी विषय में आगे और चर्चा का भी मौका मिलेगा जरूर करेंगे और इससे आगे हम बात कर पाएंगे। हाँ ऋषभ, आप संपन्न करें। जी 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 बिल्कुल। तो मैं कुलदीप जी अगर कुछ कहना चाहें तो कुलदीप जी जुड़े हुए हैं क्या, दिख रहे हैं? लग रहा है कुछ वो गांव में तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। जी अभी नहीं जुड़ रहे हैं। हाँ ठीक है भाई साहब, आप संपन्नता की तरफ ले जाएं। ठीक है, तो अब आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विद्वान वक्ता डॉक्टर योगेश कुमार जैन जी को, जो कि युवा हैं और बहुत गहन शोध कार्य करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात उनके व्याख्यान में मुझे ये देखने को मिली कि उन्होंने काल क्रम से किस तरह से चिंतन का विकास हुआ है जैन परंपरा में न्याय को लेकर के, बहुत व्यवस्थित तरीके से स्लाइड के माध्यम से और विभिन्न भारतीय दर्शनों की तुलना करते हुए। सबसे बड़ी बात, क्योंकि चूंकि वे तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग में हैं, अतः वहाँ इस बात की विशेष प्रेरणा दी जाती है कि आप कॉम्परेटिव स्टडी को इम्पोर्टेंस दें। भारत की जो अन्य ज्ञान परंपराएं हैं, जैसे अन्य दर्शन हैं, चाहे भारतीय दर्शन हो चाहे पाश्चात्य दर्शन, सबके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम जैन दर्शन को अगर प्रस्तुत करेंगे तो हम जैन दर्शन की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में स्थापित कर सकते हैं। इस दृष्टि से उन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्थित प्रतिपादन किया, उन्होंने बड़ा परिश्रम किया, हम सभी को इतना स्थान दिया, इतना महत्व दिया, अपना समय दिया, और जैन दर्शन विभाग में वे आज इस ऑनलाइन माध्यम से हमारे बीच पधारे। इसके लिए उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आगे भी आप हमें इसी तरह हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते रहें। हमारी आपके साथ शुभकामनाएं भी हैं। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आप
एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में चयनित हो चुके हैं। अभी लॉकडाउन के कारण अभी ज्वाइनिंग आपकी नहीं हो सकी है, लेकिन हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप निश्चित ही जल्द ही उस उच्च पद पर पदस्थ होकर फिर हमारे व्याख्यान में आए तो हम आपको उस समय उस विश्वविद्यालय से आमंत्रित करेंगे, ऐसे हम कामना करते हैं। और आप सभी, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे कुलदीप जी, हमारे ऋषभ जी और हमारे अन्य सभी विद्यार्थी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगे जब कभी भी हम निर्णय करेंगे, जिस भी तारीख को, मैं मानता हूं कि आप सभी हमेशा तैयार रहते हैं, तो जैसे ही हमको कोई नए वक्ता उपलब्ध होते हैं, हम वक्ता की सुविधा को ज़्यादा देख रहे हैं, अगर वक्ता उपलब्ध हो जाते हैं तो हम निश्चित रूप से अगला व्याख्यान का आयोजन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस संगोष्ठी का यहाँ समापन करते हैं। जय जिनेन्द्र।